नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेवा क्लासेस में। आज अब हम डिस्कस करने वाले हैं सी सेट का पेपर। सी सेट का पेपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें 1 से लेकर 80 तक की आंसर की आपको बताएंगे। पूरी ये ऑथेंटिकल आंसर की होगी, ऑफिशियल आंसर की आप कह सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की भी सेम ऐसी ही आएगी। तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। आंसर की बताने से पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। हम बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज टाइप का सारे सब्जेक्ट एमसीक्यूज में मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट एमसीक्यूज में मिलेंगे। जितने भी आप लोग स्टेट पीसीएस की, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टेट पीएससी के लिए सभी में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी ज्योग्राफी के एमसीक्यू चल रहे हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं वहां से। और इसके साथ ही साथ में बहुत ही जल्द आपको करेंट अफेयर्स का सेशन भी मिलने वाला है, जिसमें हम केवल और केवल इश्यू डिस्कस किया करेंगे। केवल और केवल इश्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हम करेंट अफेयर्स के पोर्शन में, जो कि सभी एग्जाम के लिए जैसे जितने भी ग्रुप एक एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी का ले लीजिए या यूपीपीएससी का ले लीजिए, या फिर आप किसी भी एग्जाम ले लीजिए, जो भी स्टेट पीएससी का एग्जाम, कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम ले लीजिए, सभी में ये आपके कामगार आएगा। तो आज का सेशन तो हम पहले बता दें आपको, सी सेट का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आंसर की बताने वाले हैं। 1 से 80 तक के क्वेश्चन की कंप्लीट आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये ऑथेंटिकल आंसर की है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये परिच्छेद दिया गया है, पैसेज दिया गया है पहला। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। ये पैसेज आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में आपको आंसर बताना होगा कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताना होगा। इसके बाद देखिए पहला पैसेज क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक के संदेश को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक देश का शासन चलाने के योग्य है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब लेखक के अनुसार ये सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कर रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको जो ऊपर वाला पैसेज दिया है वो पढ़ के आपको इसका आंसर देना होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, भारत में अपनाई गई गरीब की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है, और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अन्य सभी की उपेक्षा पर केवल एक के वंचन की बात करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य है। राइट आंसर होगा मानव जीवन में वस्तु पूरक साथ ही साथ अवस्तु रचनाएं जो मनुष्य के विकल्प चयन को अस्थायी रूप से सीमित कर देती हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको हम पहले से बता दें साफ साफ कि ये सेट डी है। सेट डी को हम सॉल्व करा रहे हैं, तो सेट डी को सॉल्व करा रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन को मिलाते रहिए, अपने पेपर से क्वेश्चन को मिलाते रहिए। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, सेट में क्या होता है, ए बी सी जो भी सेट होंगे, क्वेश्चन तो सेम दिए गए होंगे, लेकिन इधर से उधर दिए गए होंगे, हो सकता है ऑप्शन भी ऊपर से नीचे कर दिए गए हों। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड अकॉर्डिंग टू द सेट डी। अगला क्वेश्चन है, यक्स और बाई 300 मीटर लंबे वृत्तीय मार्ग में दौड़ते हुए 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। उनकी चाल 3:2 के अनुपात में है। अगर उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में दौड़ शुरू की है, तो कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरेगा। दौड़ शुरू करने की स्थिति को पास से गुजरने में नहीं गिना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप टिक कर लीजिए, जिसने भी ये ऑप्शन टिक किया है उसका सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हुआ हर वर्ड उस वर्ड को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसके लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा लखनऊ को निरूपित करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। OFX PMLD इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
150 प्रतियोगी वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी बराबरी, टाई या ड्रा पर निर्णीत नहीं होगी। इसे पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां खेली जाएंगी, तो इस पूरे टूर्नामेंट में आपको बताना है कि कितनी बाजियां खेली जाएंगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 149 बाजियां खेली जाएंगी। कितनी खेली जाएंगी? 149 बाजियां खेली जाएंगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 अंक की कितनी धनपूर्ण संख्याएं इस प्रकार होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से विभाज्य हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 अंक की कितनी धनपूर्ण संख्याएं? 12 धनपूर्ण संख्याएं होंगी ऐसी जो प्रत्येक अंक विषम होगा और संख्या 5 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। नीचे दिए गए प्रश्न और 2 कथन पर विचार कीजिए। प्रश्न, क्या x पूर्णांक है? कथन 1 है x y 3 पूर्णांक नहीं है, और कथन दूसरा है 3x पूर्णांक है। उपयुक्त प्रश्न और कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया। कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। परिच्छेद के अनुसार प्राकृतिक वर्ण पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। पहला कथन सही होगा, एक तीसरा कथन और चौथा कथन, ये तीनों कथन सही होंगे। दूसरा कथन गलत हो जाएगा यहाँ से आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यह परिच्छेद यह सुझाता है कि विकास का डार्विनवाद सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है। क्या है? विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है। डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि क्या है? विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया बताया गया है। और परिच्छेद के अनुसार ही इसमें बताया, क्या पूछा गया है? संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वाधारणाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी पूर्वाधारणाएं बनाई गई हैं? और ये 3 पूर्वाधारणाएं बनाई गई हैं, और इसमें से आपको बतानी कौन सी वैध हैं, कौन सी अवैध हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। ये जो केवल एक पहली धारणाएं हैं, पहली पूर्व धारणाएं हैं, तो ये वैध है। बाकी दोनों ये कैसी हैं? अवैध दी गई हैं। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यक्ष सप्ताह, यक्ष दिन, यक्ष घंटे, यक्ष मिनट और यक्ष सेकेंड कुल कितने सेकेंड हैं? यक्ष सप्ताह, यक्ष दिन, यक्ष घंटे, यक्ष मिनट और यक्ष सेकेंड कुल कितने सेकेंड हैं? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। क्यू का की पति पत्नी आर है, टी की माता यू है और यू की पुत्री यश है, पी की पुत्री टी है और आर का पुत्र पी है। इस परिवार में 2 दंपति हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही दिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यू की प्रपौत्री या दहोत्री टी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया गया है। एक प्रश्न दिया गया है, उसके 2 कथन दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है कौन सा सही है, कौन कौन से कथन सही हैं और ऑप्शन चुनना है कि कौन सा कथन सही हो सकता है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या हो जाएगा। इसमें भी कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिया गया है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ये बताना है आपको। तो 18 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन निष्कर्षों से कोई भी अनुमानित नहीं होता है। 18 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 का देखिए, 19 में भी कथन दिए गए, 3 कथन दिए गए, 3 निष्कर्ष दिए गए हैं और इनको पढ़ के आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 दोनों, ये दोनों कैसे हैं, सही हैं, बाकी गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। 8 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी और एच किसी वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख किए हुए एक दूसरे से एक समान दूरी पर बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। बी और डी ना तो सी के सन्निकट हैं ना ही सी के ठीक सामने बैठे हैं। ई और डी के बीच में ए बैठा है और बी और एच के बीच में एफ बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित रूप से सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसके या किनके कारण उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 के कारण। जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भरता, संसाधनों की सीमित उपलब्धता, इसके कारण क्या है, उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और ये देखिए क्या दिया गया। विकसित देश विकासशील देशों की धारणीयता मानव विकास की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं। देखिए समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है यही लिखा हो, लेकिन आप अपने पेपर में एक बार मिला लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। ऑप्शन नंबर केवल 1 ही सही है, बाकी दो गलत दिए गए हैं। ये परिच्छेद आपको पढ़ना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया गया है। इसमें भी कथन दिए गए हैं और इसमें बताना है कौन कौन सा सही दिया गया है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, 23 का राइट आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 24 की। 24 में देखिए अनुक्रम 20, 10, 10, 15, 30, 75, x में x का मान क्या है ये आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा दिया गया है, इतना पढ़ेंगे तो आपका ही टाइम बर्बाद होगा। हमें आपको बहुत ही जल्द से जल्द आंसर की बतानी है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 8 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 देखिए, 2 मित्र x और y दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। x दाहिने मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है जबकि y बाएं मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है। इसके बाद x बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है जबकि y दाहिने मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर हैं दोनों मित्र। अगला क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से जून 2099 में किस दिनांक को रविवार होगा। जून 2099 में किस दिनांक को रविवार होगा। इनमें से जो दिनांक दी गई हैं वो किस दिनांक को है, रविवार होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 तारीख को रविवार होगा 2099 में जून को। अगला क्वेश्चन है 28। 1840 के एक बिल का ₹50, ₹20 और ₹10 मूल वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर 50 नोट काम में आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50 नोट वाले 25 नोट काम में आए और शेष भुगतान 20 रुपए वाले और 10 रुपए वाले नोट से किए गए। 20 रुपए वाले 35 नोट काम में आए और शेष भुगतान 50 रुपए वाले और 10 रुपए वाले नोटों में किया गया।
10 रुपए वाले 20 नोट काम में आए और शेष भुगतान 50 रुपए वाले और 20 रुपए वाले नोटों से किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सही नहीं हैं, ये तीनों सही नहीं हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12 में से कौन सी संख्या लघुत्तम है? लघुत्तम मतलब सबसे छोटी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 21, 3 टू पावर 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अंक 1 से 9 तक 3 पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक हैं और दूसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की 3 गुनी है। किसी अंक को 2 बार रखने की अनुमति नहीं है। यदि 4 अंक 2, 3, 7 और 9 में से केवल 3 अंकों को पहली पंक्ति में अव्यवस्थित करने की अनुमति हो तो इन तीनों पंक्तियों में व्यवस्थित करने के लिए ऐसे कितने संयोजन संभव हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 संयोजन ही संभव हैं। अगला क्वेश्चन है 31। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 32 का भी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक और केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 34 की। 34 यदि वर्ण ए बी सी डी और ई इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि ए और ई के बीच यथायथ 2 वर्ण इस तरह कितनी व्यवस्थाएं संभव हैं? राइट आंसर क्या होगा? 24 व्यवस्थाएं संभव हैं। कितनी व्यवस्थाएं संभव हैं? 24। इसके बाद में 35 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40.4 मीटर। क्वेश्चन क्या दिया गया था? 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के एक किनारे एक दूसरे से समान दूरी पर 101 पौधे रोपे गए हैं। 5 क्रमागत पौधों के बीच कुल कितनी दूरी है? तो 40.4 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या दिया गया है। 37 ए, बी और सी 3 स्थान इस प्रकार हैं कि ए और बी के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं, बी से सी के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं और ए से डी के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। 3 भिन्न रास्ते हैं। इन रास्तों का प्रयोग हर कोई व्यक्ति कितने भिन्न भागों से ए और सी तक जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ए के पास कुछ सिक्के हैं, वह उनमें से आधे सिक्कों में दो और सिक्के मिलाकर बी को देता है। बी उनमें से आधे सिक्कों में 2 और सिक्के मिलाकर सी को देता है। सी उनमें से आधे सिक्कों में 2 और सिक्के मिलाकर डी को देता है। डी के पास अब जितने सिक्के हैं वह 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है। शुरू में ए के पास कितने सिक्के हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 सिक्के हैं शुरू में। अगला क्वेश्चन है 39। इसका आंसर आपको बताना है। श्रेणी ए बी बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई। अब इसमें बताना है में 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? कौन से स्थान पर? 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ड आएगा? कौन सा लेटर आएगा? आई लेटर आएगा। अगला क्वेश्चन है 3 व्यक्ति ए बी और सी किसी पंक्ति में खड़े हैं किंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो। ए और बी के बीच 4 व्यक्ति हैं, बी तथा सी के बीच 7 व्यक्ति हैं। यदि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद जो परिच्छेद दिया गया उसको पढ़ के बताना है। अंतर्निहित स्वर को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। इसके ऊपर जो परिच्छेद दिया गया है उसको पढ़ना है, पैसेज दिया गया है उसको पढ़ना है आपको। इसके बाद में इसका आंसर बताना है आपका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का?
42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। 43 देखिए, 43 भी परिच्छेद को पढ़ के, पैसेज को पढ़ के ही देना है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 44 आता है, तो 44 में आपको दिया गया, मान लीजिए ए बी और सी शून्येतर और भिन्न अंकों की निरूपित करते हैं। मान लीजिए ए बी और सी बिना किसी अंक को दोबारा प्रयोग किए बनी 3 अंक की संभव संख्या का योग यक्स है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यक्स का 4 अंकीय लघुत्तम मान 1332 है। यक्स का 3 अंकीय महत्तम मान 888 है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? राइट आंसर क्या होगा? केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। एक संख्या आधारित ताला है जिसके लिए 3 अंक की वैयक्तिक अभिज्ञान संख्या, या आप कह सकते हैं पिन, जिसे हम कहते हैं पिन, वैयक्तिक अभिज्ञान संख्या मतलब क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन में 1 से 7 तक अंक हैं, कोई अंक दोबारा नहीं आता है। पिन के अंक बाएं से दाहिने तरफ घटते हुए क्रम में हैं। पिन के किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2 अंक का अंतर है। अधिकतम कितने प्रयासों में पिन को निश्चित पता लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 प्रयासों में पिन का निश्चित पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या दिया गया है। किसी वृत्त पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा लेकर कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। 47 देखिए, 47 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 30 दिनों में पूरा करती हैं। 12 पुरुष 24 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 94 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 98 और मल्टीप्लाई 99 को 1261 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 49 देखते हैं। 49 का राइट आंसर क्या होगा? इसको पढ़कर आपको जवाब देना है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50 में क्या दिया गया है? जब एक संख्या x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है तो उनका योग y के मान का 165% हो जाता है। जब संख्या x का 60% एक अन्य संख्या में अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है तो उनका योग z के मान का 165% हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। z इज लेस देन x इज लेस देन y। और ये परिच्छेद पढ़ के आपको इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 51 का। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 52 देखिए। 52 का क्या राइट आंसर होगा? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 53 का राइट आंसर हो जाएगा, 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 54 देखिए। क्वेश्चन दिया गया है यदि 15 मल्टीप्लाइज 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 3 to 1, ये आपको बताना है। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 3 to पावर m इंटू n, जहां m और n धनात्मक पूर्णांक हैं तो n का महत्तम मान क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 देखिए क्या है। 55 इसका देखते हैं। देखिए अनुक्रम दिया गया है 2, 12, 36, 80 और 150, x में x का मान क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 252 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 देखिए। 56 में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
किसी मेज पर 9 प्याले इस तरह सजाकर रखे हैं कि उनकी पंक्तियों और कालमों की संख्या समान है। इनमें से 6 प्यालों में काफी और 3 प्यालों में चाय है। इन्हें कितनी प्रकार से इस तरह रखा जा सकता है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक कॉफी का प्याला हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। इसके बाद में 58 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो, ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 संभावनाएं हो सकती हैं। 59 का देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72। 60 का राइट आंसर क्या होगा? 60 का राइट आंसर हो जाएगा 41 किलोग्राम। ए बी सी का औसत कितना है? 40 किलोग्राम। बी डी का औसत 42 किलोग्राम। एफ का भार बी के भार के बराबर है। ए बी सी डी ई एफ का औसत कितना होगा? 41 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 61 क्या दिया गया? परिच्छेद को पढ़कर आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 62 देखिए। 62 थोड़ा सा डाउट में क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि कोई आपको बताएगा ऑप्शन बी और किसी को लगेगा ऑप्शन डी। तो इसमें से जो भी अब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन बी सही माना जाएगा या ऑप्शन डी सही माना जाएगा। ये आपको पता लग जाएगा ऑफिशियल आंसर की में। वैसे मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 63 की। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। यही वाला कथन है जो सही दिया गया है, बाकी गलत दिए गए हैं। इसके बाद में 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षा की उन्नति किसी देश के लिए तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 65 के देखते हैं। 65 में देखिए क्या राइट आंसर होगा। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा 2600 रुपए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 का राइट आंसर क्या होगा? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 मिनट तेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया था। कोई व्यक्ति घर से 2:30 निकलता है और यात्रा कर गांव पहुंचता है। तब गांव की घड़ी में 3:15 का समय दिखाया। वह 25 मिनट रुककर वह पहले वाले मार्ग की अपेक्षा 1.25 गुना लंबे मार्ग से 2 गुनी चाल से यात्रा कर 4 बजे अपने घर पहुंचा। वहां की घड़ी में तुलना गांव की घड़ी घर की घड़ी की तुलना में गांव की घड़ी कैसी थी? ये आपको ऑप्शन में दिए बताना है। तो वो कैसी थी? 5 मिनट तेज थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। एक व्यक्ति यक्ष कुछ कल में 6 बच्चों ए बी सी डी ई और एफ में बांटना चाहता है। एक व्यक्ति है जो एक्स वो कुछ कलमे हैं, पेन हैं, वो 6 बच्चों में बांटना चाहता है। ए बी सी डी ई एफ में बांटना चाहता है। यदि ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या की 2 गुनी है, सी को मिली कलमों की संख्या की 3 गुनी है, डी को मिली कलमों की संख्या की 4 गुनी है, ई को मिली कलमों की संख्या की 5 गुनी है और एफ को मिली कलमों की संख्या की 6 गुनी है, तो यक्स को न्यूनतम कितनी कलम खरीदनी चाहिए कि हर एक को मिली कलमों की संख्या सम हो जाए, सम संख्या हो, हर एक व्यक्ति को मिली संख्या कैसी हो? सम संख्या हो। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 294 इसका राइट आंसर हो जाएगा 294। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या दिया गया है। 68 कथन दिए गए, प्रश्न दिए गए और कथन दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कुछ डाउट में है जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ऑप्शन डी बता रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें भी प्रश्न दिया गया और कथन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में 70 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी प्रश्न दिया गया और 2 कथन दिए गए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर बताना है। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का। अब हम बात करते हैं 71, क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में देखिए क्या दिया गया है, परिच्छेद को पढ़ना है फिर उसका आंसर बताना है। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 73 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 73 का राइट आंसर क्या होगा? 73 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। और 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर 74, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, 2 उम्मीदवारों एक्स और वाई ने एक निर्वाचन में भाग लिया, 80% लोगों ने मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं हुआ। नोटा उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज एबव का विकल्प नहीं था। मतदान में पड़े कुल मतों के का 56% मत एक्स को मिला और वह 1440 मतों से जीत गया। मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1,50,000 इसका 15,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 75 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है देखिए, 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 में से किसी एक से भी विभाजित करें तो शेषफल 3 बचे। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1083 ये संख्या है, वह संख्या है। अगला क्वेश्चन है 76। मान लीजिए P 2 अंकों की एक संख्या है और Q उन्हीं अंकों को उलट क्रम में लिखने से बनी संख्या है। यदि P × Q इक्वल 2430 तो P और Q के बीच अंतर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 इसका अंतर रहेगा। इसके बाद में 77 देखते हैं क्या दिया गया है। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 ये तीनों कैसे हैं? सही हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही दिए गए हैं। 78 का देखिए, 78 का राइट आंसर क्या होगा? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन n इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 80 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250/9 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के पेपर के लिए बस इतना ही। कुल 80 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व करा लिए हैं। आप अपनी आंसर की में मिला लीजिए। इसमें केवल ये सीसेट का पेपर है, इसमें तो केवल आपको पासिंग मार्क चाहिए जो कि 33% होगी। 33% अगर आप पास कर लेते, 33% अंक इसमें प्राप्त कर लेते हैं तो आप मेंस की कॉपी लिखने के लिए तैयार हो जाइए, मेंस के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपका जीएस का पेपर कंप्लीट हो चुका, अच्छे मार्क्स आने की संभावना है, तो आप मेंस के लिए तैयारी कर लीजिए, अपनी कमर कस लीजिए मेंस की तैयारी के लिए। और बहुत ही जल्द मेंस के एग्जाम हो जाएंगे। जैसे ही एग्जाम होने वाले होंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए बस आपको इतना करना होगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और सूचना पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाया करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।